आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह आमद। इस मौके पर CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस भी मौजूद। DIG इन्वेस्टिगेशन समेत तमाम SSPs की शिरकत। IG पंजाब ने यादगार शोहदा पर सलामी दी, पुलिस अफसरान से खिताब किया। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए मिलकर लड़ना होगा। IG पंजाब ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए। मुकदमात के इंदराज में ताख़ीर करने वाले नताइज के लिए तैयार रहें। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से आज लाहौर पुलिस के साथ बाकायदा तौर पर खिताब किया गया है, जहां पर आज पुलिस लाइन में उनकी आमद के मौका पर चाको चौकब बंद दस्ते ने उनका इस्तकबाल किया और यादगार शोहदा पर IG पंजाब की जानब से हाजिरी दी गई। IG पंजाब ने लाहौर पुलिस से खिताब करते हुए कहना था कि इलेक्शन शफाफ बनाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और इसके लिए भरपूर पुलिस की जानब से इलेक्शन कमीशन के साथ तावन किया जाए। इसके साथ साथ लाहौर पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल भरोकार लाए, शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके चोरों डाकुओं पर नज़र रखी जाए। मुकदमात के अंदराज में तमाम जो मुतलका अफसरान हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जानबूझ के तख़ीर करने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुलाजमीन की वेलफेयर में IG पंजाब की जानब से कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। किसी को भी अगर कोई मसला हो तो फौरी तौर पर IG पंजाब की वेलफेयर ब्रांच के साथ रब्ता करे। IG पंजाब का कहना था कि तमाम अफसरान जो हैं वो दहशत गर्द अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें। अगर किसी जगह पे अवाम को भी कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटीज़ नजर आती हैं तो फौरी तौर पर पुलिस के साथ रब्ता किया जाए। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को अपना जो एजेंडा है उससे आगाह कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद की हदायत की है। अमल दरामद की हदायत की है। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और डॉलर की ऊंची उड़ान के आफ्टर शॉक्स। अशियाई खुरनोश के बाद ख्वातीन का बनाव सिंगार का सामान भी महंगा हो गया। मुख्तलिफ कंपनीज के मेकअप की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कितना इजाफा हुआ है, जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। हालिया लहर से जहां दीगर अशिया खुरोनोश और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं ख़वातीन के बनाव सिंगार का जो सामान है उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो मेकअप है उनकी कीमत जो है वो पहले से डबल हो गई है और साथ ही साथ जो है जो ब्यूटी पार्लर्स हैं या जो सैलॉन्स हैं उनकी जो सर्विसेज है उन्होंने भी उनकी कीमत में इजाफा कर दिया है। लेकिन इस वक्त मैं एक सैलॉन में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़वातीन का तांता वैसे ही बंधा हुआ है, जैसे महंगाई से उनको उन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं एक सैलॉन में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ सैलॉन ऑनर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बनाव सिंगार में तो लेडीज़ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही, वो तो अपनी बुकिंग्स भी करा रही हैं। जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है वो बुकिंग्स भी करा रही हैं और सर्विसेज भी ले रही हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर जितनी भी सर्विसेज हैं वो ले रही हैं, मेकअप्स भी करवा रही हैं। हालांकि मेकअप काफ़ी टू मच एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट्स हमारी बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन ये ज़रूर आके कहती हैं कि भाई हमारे घर वालों से हमें अपने मेल पर्सन अपने हस्बैंड वगैरह से निकलवाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि उनसे बजट कैसे निकलवाया जाए। लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा हमारे सैलून पर तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुननी। इनका यही कहना है कि महंगाई की जो हालिया लहर है उससे इनका कारोबार इतना अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो शुरू से बनाव सिंगार की दिलदादा हैं और अभी भी जो है वो बनाव सिंगार और अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो उसी तरह से ले रही हैं। लेकिन थोड़ा सा उनके घर का बजट जो है वो मुतासिर हुआ है महंगाई की हालिया लहर की वजह से। तो इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मेकअप की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी थोड़ी कमी करे और साथ ही साथ महंगाई में भी कमी करे, ताकि जो ख़वातीन जो बनाव सिंगार नहीं करवा पा रही वो भी जो है वो अपनी खूबसूरती और दिलकशी पर तवज्जो। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। रेलवे ने टिकटिंग का निज़ाम राब्ता ऐप पर मुंतकिल कर दिया। टिकट, टैक्सी हो या होटल की बुकिंग करानी हो, मुसाफिर राब्ता ऐप की मदद हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवे का चीनी कंपनी से टिकटों की फरोख्त के लिए मुआहदा। चीनी कंपनी के साथ मिलकर राब्ता ऐप भी मुतारफ करा दी। वज़ीर रेलवे का कहना था मुसाफिरों को घर बैठे टिकटों के हसूल समेत होटल, टैक्सी और ट्रैकिंग की सहूलियात मैसर होंगी। बेस्ट अवेलेबल IT सोल्यूशन है, यानी जो पैसेंजर फैसिलिटेशन भी करेगा, टिकट बुकिंग, टैक्सी की बुकिंग, खाना किस किस्म का खाना है, कहाँ से खाना है और किस होटल में वो ठहरना चाहते हैं, किस शहर में, हर चीज़ इसमें मौजूद होगी। और साथ ही रेलवे की जो इनकम्स हैं टिकटिंग के ज़रिए उसका टोटल रिकॉर्ड अब ये IT सोल्यूशन के ज़रिए हमारे पास मौजूद होगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद हफीज ने कहा CB सेक्शन का 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं, जो सैलाब के बायस मुतासर हुआ। बहुत जल्द CB सेक्शन के ट्रैक और सिक्योरिटी को बेहतर करके ट्रेन चलाएंगे। बहुत जल्द हम सिब्बी हरनाई ट्रैक तो मुकम्मल है, उसके साथ जो चेक पोस्ट बननी है उनको मुकम्मल कर लेंगे सिक्योरिटी के मामले को।
تو ہمارے پاس لوکوموٹیوز بھی اویلیبل ہیں اور کوچز بھی اویلیبل ہیں. ہم ٹرین انشاءاللہ چلا دیں گے جو کہ دہائیوں کے بعد وہاں چلے گی. 4 ضلع ہیں اور کول مائنز کا علاقہ ہے اور بیسٹ ویجیٹیبل وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کا فائدہ ان 4 ضلعوں کی اکنامکس کو بھی ہوگا. وزیر ریلوے کا کہنا تھا گوادر میں ریلوے کی کافی زمین ہے, ادھر سب آفس کھول کر افسران تعینات کر دیے گئے ہیں. پینشن اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے وزیر خزانہ سے بات کی ہے. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی وزیر اعلیٰ آفس آمد. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا خیر مقدم کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ بین الصوبائی ہم آہنگی کے لیے کاوشوں کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ہوا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سانحہ پشاور کے شہداء کے لواحقین سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے. وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کا لاہور وال سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس کا دورہ. بحالی کے منصوبوں میں درپیش مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. کہتے ہیں کہ اندرون شہر کو بحال کر کے بہت سے ٹورسٹ پوائنٹس بنائے جا سکتے ہیں. ڈی جی وال سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے وزیر بلدیات کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی. کامران لاشاری نے کہا کہ اندرون لاہور کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے. نگران وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر کا پیڈمک ہیڈ آفس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ. صنعتی زونز کی آبادکاری, بجلی, گیس سمیت بنیادی ضروریات کی بروقت فراہمی کی ہدایت کی. سی او پیڈمک علی معظم سید نے منصوبوں پر پیش رفت اور دفتری امور کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ پیڈمک کے اگلے 3 ماہ کا ایکشن پلان تیار کیا جائے جس پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے. صنعتی زونز میں خالی پلاٹس کی فروخت کا تفصیلی پلان تیار کیا جائے, جبکہ ترقیاتی کاموں پر پیش رفت بھی تیز کی جائے. قائد اعظم بزنس پارک کے انٹرچینج کی تعمیر جلد شروع کی جائے. ایس ایم تنویر نے مزید کہا کہ صنعت کار اپنی فیکٹریز کی تعمیر پیڈمک کے قوانین کے مطابق اور مقررہ مدت میں مکمل کریں. اس موقع پر سیکریٹری صنعت سہیل اشرف, سی او پنجاب سرمایہ کاری بورڈ جلال حسن اور دیگر بھی موجود تھے, جبکہ اجلاس میں جی ایم بزنس ڈیولپمنٹ آمنہ فیصل اور دیگر نے بھی شرکت کی. کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا نے لاہور کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی سی لاہور جعفیہ حیدر, چیف انجینئرز ایل ڈی اے اسرار سعید, مظہر خان اور ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید رشید چوہان کی بھی شرکت. کمشنر لاہور نے ایم ایم عالم روڈ کے حوالے سے مجوزہ پلان پر علیحدہ مفصل بریفنگ طلب کی ہے. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ لاہور کے تمام انڈر پاسز پر سائن بورڈز کو مرمت کیا جائے, تزئین بھی کی جائے. کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا نے شہر میں زیر تعمیر تمام سپورٹس کمپلیکسز کو جلد فعال کرنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ, ایل ڈی اور وال سٹی اتھارٹی کے مشترکہ پلیٹ فارم سے پلاننگ کی جائے گی. لاہور کی نئی ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر نے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھال لیا. 123 میں ڈپٹی کمشنر کا پھولوں کی پتیوں سے پرتپاک استقبال کیا گیا. 18 روز کے بعد سابق ڈی سی لاہور محمد علی اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے. نئے ڈی سی رافعہ حیدر نے عہدے کا باقاعدہ چارج سنبھالا. اس موقع پر ضلعی افسران نے پرتپاک استقبال کیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر افسران کا تعارف کروایا گیا. لاہور میں موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلاً بریف کیا گیا. کسی کو تعلیم اور صحت کے جاری منصوبوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. رافعہ حیدر کا کہنا تھا کہ ڈینگی اور پولیو کے خدشات کے پیش نظر خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پی ایس ایل کے لیے اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر کو خصوصی ہدایات جاری کی. جو سوشل سیکٹر ہے اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, اس کے اوپر اسپیسیفک کنسرن جو ہیں ان کے اوپر, جس طرح آپ کو پتہ ہے پولیو اور ڈینگی کا یہ اسپیسیفک ایشو ہوتا ہے, اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو متحرک کرنا. ہماری ٹیمز جو ہے فیلڈ میں نظر آئیں, پرائس کنٹرول, مجسٹریسی, اس کے اوپر ورکنگ ہو, تو ان کے اوپر ساری کوارڈینیشن کے ساتھ جن اداروں کے ساتھ ہمیں وہ کوارڈینیشن درکار ہے اس کے اوپر ہم کروائیں گے. نئی تعینات ہونے والی ڈی سی رافعہ حیدر فوڈ ڈپارٹمنٹ, ایل ڈبلیو ایم سی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دے چکی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی پر قابو پانے اور لوگوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے. کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ بسام سلطان, سٹی 42 لاہور. وزیر مذہبی امور بیرسٹر اظفر علی ناصر کا شہر کے مختلف ڈپارٹمنٹل سٹورز کا اچانک دورہ. آٹے کی سرکاری قیمت پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی. ہر ہفتے شکایات کے ازالے کے لیے کھلی کچہری لگانے کا بھی اعلان کیا.
जबकि बैरिस्टर अजफर अली नासिर ने वहदत रोड, इकबाल टाउन, मुल्तान, चुंगी समेत दीगर इलाकों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स का दौरा किया। सूबाई वजीर ने शहरों से भी आटे की कीमतों से मुतालिक दरियाफ्त किया, जबकि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी हदायत हैं कि शहर में सरकारी कीमत पर आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। मुकर्रर निर्खों से ज़ायद कीमत में आटा फरोख्त करने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे औकाफ से मुतालिक शिकायत के इजाले के लिए हर हफ्ते मिनिस्टर ब्लॉक में खुली कचहरी लगाई जाएगी। पहली खुली कचहरी 11 फरवरी को लगाई जाएगी, जबकि कोई भी शहरी बिला रुकावट 12 बजे से 4 बजे तक ऑफिस आ सकता है। 16वें मुआरिफ इंटर स्कूल मैथ ओलंपियाड की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने वालिदैन के हमरा कसीर तादाद में शिरकत की। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस रायवन रोड बॉयज़ कैंपस में तकरीब हुई। तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद पाचाजी और तुर्किश काउंसल जनरल लाहौर मिस्टर अमराउज बाई, कंट्री डायरेक्टर मिस्टर हारून कोचेक अलडाली शरीक हुए। जबकि तकरीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए, जबकि मुआरफ इंटर स्कूल्स मैथ ओलंपियाड के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर तुर्किया के सफ़ीर ने स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहा। कंट्री डायरेक्टर मिस्टर हारून कोचेक ने कहा कि मुल्क भर से 17,000 से जायद, जबकि लाहौर रीजन से 4,000 से जायद तलबा ने हिस्सा लिया, जो इस चीज़ का मज़र है कि मौसमाक एक कामयाब प्रोग्राम है। तकरीब में चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्ज़ा हबीब अली और अयूब साबिर और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के दरमियान वाहदा, दोनों इदारे मिलकर मुश्तरका तहकीकी मनसूबों पर काम करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के वाहदे पर रियर एडमिरल जावेद इकबाल और वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने दस्तखत किए हैं, जबकि मनसूबे के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज मुश्तरका तहकीकी मनसूबों को फ़रोग देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज शॉर्ट कोर्सेज़ का भी आगाज़ करेंगे। दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद और असातिज़ा और मुहक्किकीन के वफूद का तबादला भी करेंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद का कहना था कि मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने में नेवी का किरदार अहम है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।